हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट चैप्टर 10 करेज। करेज का मतलब होता है हमारा साहस। साहसी मनुष्य होते हैं उनको करेज पर्सन कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का मुकाबला करने का साहस होना। तो आज इस चैप्टर में भी हम किसी एक बच्चे के साहस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। दिस वॉज अ स्मॉल टाउन कॉल्ड नंदगिरी। अब एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था और उस कस्बे का नाम था नंदगिरी, ठीक है ना। टाउन का मतलब होता है कस्बा। कस्बा क्या होता है? कस्बा न तो गांव होता है और न ही पूरी तरह शहर होता है। गांव और शहर के बीच वाले को हम कहते हैं टाउन। उसको हम हिंदी में कहते हैं कस्बा, है ना। तो एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था और उस कस्बे का नाम था नंदगिरी, ठीक है। देयर वॉज अ रिवर इन दिस टाउन। उस टाउन में एक यानी कि उस कस्बे में एक नदी भी थी। अ ब्रिज वॉज बिल्ट ऑन द रिवर। और एक ब्रिज का मतलब होता है हमारा पुल, ठीक है। तो उस नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। इधर देखो, अ ब्रिज वॉज बिल्ट ऑन द रिवर, यानी कि उस रिवर के ऊपर यानी कि उस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। रिवर का नदी कहते हैं हम, ठीक है। वन डे, एक दिन, अ स्मॉल बॉय नेम्ड हर्ष, एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम था हर्ष, वॉज वॉकिंग नियर द रेलिंग ऑफ द ब्रिज। वह ब्रिज के किनारे वाले पार्ट पर चल रहा था। अपन बोलते हैं ना फुटपाथ। ये देखो, ये रेलिंग बनी हुई है। रेलिंग का मतलब ये होता है, देखो ये पीले कलर की ये बनी हुई है ना, इसको हम क्या कहते हैं? रेलिंग कहते हैं, है ना। हमारे घर पे भी बनी होती है सीढ़ियों, जो स्टेप्स होती हैं सीढ़ियाँ, उनके पास में जब स्टील का वो एक कठेरा बना हुआ होता है उसको हम रेलिंग कहते हैं। तो वह हर्ष नाम का बच्चा पुल के कठेरे के पास चल रहा था, ठीक है। A हर्ष saw some people crossing the river on a boat. हर्ष ने देखा कि कुछ लोग नदी को पार कर रहे थे। किसके द्वारा? बोट के द्वारा, यानी कि बोट के अंदर बैठकर कुछ लोग नदी को पार कर रहे थे। क्रॉसिंग का मतलब होना पार करना होता है, ठीक है ना। क्रॉसिंग का मतलब क्या है? पार करना, ठीक है। तो कुछ लोग नदी को क्या जहाज के अंदर यानी कि नाव के अंदर बैठकर उसको पार कर रहे थे। Soon he saw a boat tumbling in the water. उसी समय he saw यानी कि हर्ष ने देखा कि बोट नीचे से मतलब पानी में थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है, मतलब पानी में डूबने की स्थिति में आ रही है ना। टम्बलिंग का मतलब होता तो है नीचे गिरना, बट यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि बोट क्या हुआ है, जहाज है जो थोड़ी हिल डुल रही थी, ठीक है। द बोट स्टार्ट सिंकिंग इन द वाटर। सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, ठीक है। द बोट स्टार्ट सिंकिंग इन द वाटर। अब बोट पानी में डूबनी शुरू हो चुकी थी, मतलब वो थोड़ी हिल डुल रही थी। और अभी क्या है, उसने देखा कि बोट मतलब नाव है जो पानी में डूबने लगी थी। अ पीपल फेल इनटू द वाटर। तो जैसे वह बोट यानी कि जो नाव थी पानी में डूबने लगी, तो पीपल क्या हुए, जो पर्सन थे, जो लोग थे उस जहाज में बैठे थे, वो लोग क्या हुए, नीचे गिर गए, यानी कि पानी के अंदर गिर गए। अ एल्डर कुड स्विम। एल्डर का मतलब होता है जवान। तो जवान लोग थे, वो तो स्विमिंग जानते थे, उनको तैरना आता था, तो वो तो तैर गए, वो तो तैर रहे थे। बट वन ऑफ देम वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। परंतु उनमें से एक छोटा बच्चा भी था। ही कुड नॉट स्विम। परंतु क्या है, छोटे बच्चे तो होते हैं उनको तैरना नहीं आता है, तो वो क्या है, तैर नहीं पा रहा था। दे शाउट हेल्प हेल्प। वे सब चिल्ला रहे थे। शाउट का मतलब होना चिल्लाना, ठीक है। वे चिल्ला रहे थे कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। हर्ष सॉ द चाइल्ड इन द वाटर। अब हर्ष ने उस छोटे से बच्चे को पानी में देख लिया। अब हर्ष किनारे किनारे चल रहा था, तो वाजिब की बात है कि उसने देख लिया होगा सारा। हर्ष जंप
डाउन फ्रॉम द ब्रिज। हर्ष क्या हुआ, वो जैसे ही उस किनारे किनारे चल रहा था वो यूं का यूं पानी के अंदर कूद गया। कहाँ से, ब्रिज के अंदर, ब्रिज के ऊपर से पानी में कूद गया। ही स्वैम टू द बैंक विद द चाइल्ड, और उसने क्या हुआ, उस छोटे से बच्चे को पकड़कर वह क्या हुआ, नदी के किनारे आ गया। बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, किनारा, नदी का किनारा, ठीक है। तो ही स्वैम टू द बैंक विद द चाइल्ड, वह तैरते तैरते अपने साथ बच्चे को लेकर नदी के किनारे आ गया। ही टुक द चाइल्ड टू हिज फादर, उसने उस बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया, है ना। उसने क्या किया, उस बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया। द पीपल प्रेज्ड हिम, सभी लोगों ने उसको शाबाशी दी। प्रेज का मतलब होता है शाबाशी देना, तो सभी लोगों ने उसको शाबाशी दी। हर्ष हैड करेज, हर्ष क्या, हर्ष के पास एक साहस था, यानी कि हर्ष के अंदर साहस था, तभी तो वो क्या हुआ, ब्रिज के ऊपर से सीधा डायरेक्ट नदी में कूद गया। वरना अपन लोग होते तो कूदते हैं क्या, नहीं कूदते, बट क्या, हर्ष साहसी था इसलिए वह नदी के अंदर कूद गया। ही सेव द चाइल्ड, और इस प्रकार से उसने एक बच्चे को बचा दिया, है ना, पानी में डूबने से बचा दिया, यानी कि मरने से भी बचा दिया। ठीक है, ये तो आपका छोटा सा चैप्टर था, पूरा हो चुका है। अब वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, ब्रिज को हम कहते हैं पुल, ठीक है। अ स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट प्लेस, ऐसी चीज जो अलग अलग, दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, और जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुल कहते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग एट द एक्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, क्रॉसिंग का मतलब होता है पार करना, पार करना। अब भले चाहे रोड पार करना यानी सड़क पार करना हो, नदी पार करना हो, भले रेलवे ट्रैक पार करना हो, तो सभी जगह अपन क्या लगाते हैं, क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग का मतलब होता है पार करना, इसका मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना। टम्बलिंग फॉलिंग डाउनवर्ड, टम्बलिंग का मतलब होता है नीचे की ओर गिरना, है ना, नीचे गिरना, ठीक है। सिंकिंग का मतलब होता है गोइंग डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना भी होता है। गोइंग डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर यानी कि पानी के नीचे की ओर जाना, यानी कि क्या मतलब हुआ उसका, डूबना मतलब हुआ। प्रेज मतलब एडमायर, एडमायर का मतलब होता है शाबाशी, ठीक है। और करेज, करेज को क्या कहते हैं हम, ब्रेवरी, ब्रेवरी को क्या कहते हैं हम, साहसी, साहस, साहस कह सकते हो, है ना। तो ये तो आपके थे वर्ड मीनिंग। अब प्रैक्टिस टाइम की ओर बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस टाइम में है हमारे, फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला हम पढ़ते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ टाउन, अब उस कस्बे का नाम क्या था, तो नंदगिरी, आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। उसके बाद व्हाट वाज बिल्ड ओवर द रिवर, नदी के ऊपर क्या बना हुआ था, तो नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ था, ऑप्शन बी पर आपको टिक करना है। हाउ वर पीपल क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द सॉरी रिवर, अबे भाई पर्सन पीपल जो लोग थे वो नदी को कैसे पार कर रहे थे, तो जहाज में बैठकर पार कर रहे थे, तो आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। हु कुड नॉट स्विम, कौन तैर नहीं रहा था, मतलब किसको तैरना नहीं आ रहा था, तो एक छोटे से बच्चे को, तो चाइल्ड, ऑप्शन बी पर टिक करना है। फिफ्थ है हमारा, होम डिड हर्ष गिव द चाइल्ड टू, अब हर्ष ने उस छोटे से बच्चे को किसको सौंपा, तो उसके पिता को सौंपा था, तो आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। तो फर्स्ट है, नेम ऑफ द टाउन वॉज नंदगिरी, ट्रू। अ ब्रिज वॉज बिल्ट ऑन द माउंटेन, फॉल्स। हर्ष सॉ सम पीपल क्रॉसिंग द रिवर ऑन अ शिप, फॉल्स। शिप पे थोड़ी होता है, शिप और जहाज में तो फर्क होता है, शिप जहाज को कहते हैं और बोट को क्या कहते हैं हम, नाव कहते हैं, है ना। तो अब नदी में जहाज थोड़ी चलती है,
दरियों में जहाज चलते हैं ना, ओशियन में, सीज में। द चाइल्ड कुड नॉट स्विम, ट्रू। अ पीपल स्कॉल्डेड हर्स, फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं वोकेबलरी प्रैक्टिस पे। तो वोकेबलरी प्रैक्टिस में हम देखेंगे, आपको ये वर्ड दिए हुए हैं, आपको इनको यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। द ब्रिज वॉज बिल्ट ऑन द रिवर, द ब्रिज वॉज बिल्ट ऑन द रिवर। बोट, अ बोट वॉज सेलिंग इन द रिवर, अ बोट वॉज सेलिंग इन द रिवर। टम्बलिंग का मतलब होता है, टम्बलिंग का सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही सॉ अ बोट टम्बलिंग इन द वाटर, ही सॉ बोट टम्बलिंग इन द वाटर। स्विम का बनाएंगे, द स्मॉल चाइल्ड कुड नॉट स्विम, द स्मॉल चाइल्ड कुड नॉट स्विम। करेज, द पीपल प्रेज हर्स फॉर हिज करेज, द पीपल प्रेज्ड हर्स फॉर हिज करेज। ठीक है, अब आते हैं आपके ग्रामर प्रैक्टिस पे। तो आपको ये क्या लगाना है? नाउ लुक एट द गिवन पिक्चर, आपको दी गई इन पिक्चर को देखकर, एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन को यूज करके इन ब्लैंक्स को भरना है। तो पहले अ मैन इज कमिंग आउट ऑफ द हट, देखो ये बाहर आ रहा है, तो आउट ऑफ द हट। ही हैज अ बास्केट ऑन हीज हेड, उसके ऊपर एक कटोरी रखी हुई है, टोकरी रखी हुई है। अ लायन इज अंडर द ट्री, देखो ये लायन का है, पेड़ के नीचे है, तो अंडर द ट्री। अ मंकी इज ऑन द ट्री, देखो ये पेड़ के ऊपर बैठा है, तो ऑन द ट्री। अ माउस इज नियर द लायन, चूहा क्या है? शेर के नज़दीक है, तो नियर लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।